તો એક મહત્વના સમાચાર છે તે સામે આવી રહ્યા છે। દિલ્હીમાં બબાલ સર્જાઈ છે। મહત્વના સમાચાર, દિલ્હીના જમિયત ઉલેમા એ હિન્દના મંચ ઉપર બબાલ થઈ રહી છે। દિલ્હીના જમિયત ઉલેમા મંચ પર બબાલ મોહમ્મદ અરશદ મદનીના નિવેદન પર જૈન ગુરુને આપત્તિ છે। અરશદ મદનીએ મોહન ભાગવતની કરી હતી આલોચના। तारीख बताते हैं तुम्हारे आबा वजदाद हिंदू नहीं थे, तुम्हारा सबसे पहला दादा परदादा लकड़ दादा सकड़ दादा वो मनु था। मनु एक अल्लाह की एक कौम की इबादत करने वाला था। मेरे भाई, मैंने ये बात इसलिए कही है कि तुम अपने इस मुल्क के ऊपर फख्र करो। जिस तरह आखिरी नबी अरब में पैदा किया, हर मुसलमान को समझना चाहिए कि सबसे पहला नबी अल्लाह ने ओम ने इस दुनिया के अंदर इसी भारत की धरती के अंदर पैदा किया है। सारी नस्लें यहीं से चली हैं। अपने इस मुल्क से मोहब्बत रखो, इस मुल्क का एहतराम करो। शरीयत अलग अलग है लेकिन दीन यानी अकीदा एक ही है, और वो अकीदा इस दुनिया के अंदर इसी भारत की धरती से चला है। लोग रास्ते से भटक गए, वो दूसरों की इबादत करने लगे। हम नहीं भटके, भटक गए थे। ये ऊपर वाले का करम है कि उसने फिर हमें वहीं पहुंचा दिया जहां हमारे जद्द अमजद मनु थे, जिसका रास्ता हमें बताया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इसलिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यही हमारा अकीदा है। हम इसके ऊपर कायम हैं। मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मैं फ़िरक़ा परस्ती का मुखालिफ हूँ और मैं समझता हूँ कि इस मुल्क और इस धरती पर रहने वाला, सही दिमाग रखने वाला फ़िरक़ा परस्ती का मुखालिफ होगा। फ़िरक़ा परस्ती के साथ मुल्क में ना अमन व अमान रह सकता है और न इस मुल्क के अंदर चैन व सुकून किसी को मैसर हो सकता है। हमें और आपको एक दूसरे का हाथ पकड़ कर चलना चाहिए। आप जहाँ भी हों, अपने घर में हैं, अपने मोहल्ले में हैं तब, अपने गांव में हैं तब, अपने शहर में हैं तब, बाजार में अपनी दुकान पर हैं तब, और अगर जंगल में अपने खेत के ऊपर हैं तब, हर जगह आपको प्यार और मोहब्बत का पैगाम देना चाहिए। कतई नजर इसके कि आपके पड़ोस में, आपकी दुकान के पड़ोस में, आपके खेत के पड़ोस में कौन है, उसका मजहब क्या है, इससे कोई सरोकार नहीं। ये हमारा दीन है, हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ तरीका है। किसी इंसान के साथ जुल्म और ज्यादती करना, प्यार और मोहब्बत के बजाय दुश्मनी करना, इसका मतलब है कि वो रसूलुल्लाह की ज़िंदगी और उनकी तालीमात से नावाकिफ़ है। मैं मौलाना महमूद साहब का और आप सब हजरात का शुक्रगुजार हूँ। मौजूदा मुल्क की सूरत हाल जिसका मैंने जिक्र किया, ये तकलीफ दह सूरत हाल है। हुकूमतों का फ़र्ज़ है कि वो इस जंजाल और इस दलदल से मुल्क को निकालें, और अगर खुदा न ख्वास्ता उनका जहन तब्दील नहीं हुआ और वो अपने इख्तिदार की बुनियाद पर आपस में नफरत के बीज को मिटा नहीं सके, तो इस मुल्क के मुस्तकबिल की खैर नहीं है। मैं ही नहीं कह रहा हूँ, मुझसे पहले जो धर्म गुरु कह चुके वो भी यही कह कर के उठे हैं। समझना चाहिए, और अपनी ज़िंदगी को मैं आप सबसे कहता हूँ, अपने मजहब की तालीमात को समझकर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम को जानकर प्यार और मोहब्बत की फिदा को कायम करना चाहिए, वरना तुम्हारे मुस्तकबिल की खैर नहीं है। अल्लाह हमारे मुल्क के अंदर अमन व अमान को कायम रखे। हमारी वो पुरानी तारीख जिसमें हम प्यार और मोहब्बत के साथ 1400 साल से रहते चले आए हैं, अल्लाह हमारी उस पुरानी तारीख को जिंदा व जावेद फरमाए, और फ़िरक़ा परस्त ज़हनियत जिस फ़िरक़ा परस्ती और नफ़रत का बीज बो रही है, अल्लाह